नमस्कार, स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे। मैं आचार्य संजय, यूट्यूब टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कुंडली पे बहुत सारे राजयोग होने के बावजूद हमें उसका शुभ फल क्यों नहीं मिलता और भाग्य का अवरुद्धता क्यों होता है। राजयोग तो है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी राजयोग ले लीजिए, लेकिन उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता ऐसा नहीं है। होता तो है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उस राजयोग को निर्माण करने वाले जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट हैं, वे कोई बहुत ज़्यादा डीप डिग्री के साथ, अच्छे डिग्री के साथ, अच्छे ग्रह बलों के साथ वह राजयोग शायद नहीं निर्माण किए हों, या उन प्लैनेट का उतना करेक्ट पावर नहीं हो। अच्छा, अब चलिए, अगर है भी अच्छा डिग्री पे हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा है, यानी राजयोग के जो उम्दा फल है, जो अच्छा फल है, वो जीवन पे कहीं दिख नहीं रहा है। अब ये दूसरा कारण ये है कि हर जातक पे, हर कुंडली पे अगर कुछ दुर्योग हैं तो कुछ सुयोग, अच्छे योग भी हैं। कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। मतलब गंदा से गंदा, खराब से खराब, जिसको कि आप बोलेंगे दरिद्रा है, भिखमंगा है, फटा पहनने वाला, दरबदर ठोकर खाने वाला, एक जगह में टिक नहीं सकने वाला, ऐसा व्यक्ति जहाँ जाए उसका विनाश, जहाँ रहे उसका ध्वंस, जहाँ रहे, जहाँ जाए, जहाँ कुछ करे उसका प्रलय। ऐसे ऐसे जातक, ऐसे ऐसे कुंडली में भी बहुत अच्छे रिवर्स राजयोग भी रहता है। अब ये देखने वाला आंख के ऊपर निर्भर करता है और सूत्र समझने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब इसमें दो फैक्टर ज्यादा काम करते हैं। एक, अगर दुर्योग के साथ राजयोग बैलेंस कर रहा है तो अच्छा फल तो नहीं देगा, और वहां छेड़खानी करना भी हानिकारक बनता है। दूसरा पार्ट यह है कि दोनों को बैलेंस करते हुए राजयोग से फायदा उठाना एक पद्धति हो सकता है। तीसरा ये कि जो कुछ भी दुर्योग हैं या चल रहे हैं वर्तमान स्थिति में, उन दुर्योग को भोग लेना या फिर उन दुर्योगों को सुयोग में, राजयोग में कन्वर्ट करना। मात्र एक फैक्ट को देखना कि ये दुर्योग चल रहा है तो फिर कुंडली विश्लेषण पे, समझ पे कहीं गलती हो रहा है। देखना, एक ऐसा फोटो होते हैं जो एक तरफ से देखने से बूढ़ी औरत दिखती है, एक तरफ से जवान लड़की, एक तरफ से छोटा बच्चा। ऐसे चित्र को बोलते हैं गेस्टाल्ट। और कुंडली देखने वाला ज्योतिष अगर बहुत ध्यानी, तपस्वी नहीं है
तो उस कुंडली के गेस्टाल्ट में फंस जाता है और कुंडली पे सही सही चीज नहीं दिखता है। जैसे 2 दिन पहले कुंडली में देखा और वो कुंडली देखते ही पता चल रहा है कि इस लड़की का, इस औरत का शादी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में उसका शादी भी हुआ है, बच्चा भी है, पति भी है और उस शहर का सबसे धनाढ्य स्थान, जैसे हर शहर में रहता है ना अमीर लोगों का बस्ती टाइप, जैसे राउरकेला में सिविल टाउनशिप 7-8 एरिया, जैसे टाटा में बिष्णुपुर, 2 मार्केट है, एक टाटा मार्केट है, एक साक्षीपुर है, साक्षी और एक बिष्णुपुर। तो बिष्णुपुर थोड़ा सा गोर्जियोसिटी को पे, ऐसे ही हमारे दिल्ली में भी चले जाएं या मुंबई में भी, हर जगह में ऐसा रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनसे थोड़ा सा इंक्वायरी किया और थोड़ा सा काउंसलिंग किया, तो बोले हाँ, मेरा पिताजी बचपन में एक पूजा कराए थे और कुछ दान वगैरह कराए थे, और जिसके लिए मेरे को ऐसे दुर्योग से मुक्ति मिला। तो उन पे वो विश्वास है, वो कुछ कराए। नहीं कराएंगे तो फिर ऐसे अवरुद्धता को लेके चल के जीवन भर चलना पड़ेगा। जैसे नक्षत्र शुद्धि, चंद्र शुद्धि, अगर छोटा सा चीज है, ज़्यादा बहुत बड़ा चीज नहीं, उसमें बहुत कुछ खर्चा नहीं है। अगर जो इस प्रकार के नक्षत्र पे गंडांत में या जो 6 नक्षत्र है, इस प्रकार में जिनका जन्म है, मूल नक्षत्र जैसे इस प्रकार के नक्षत्र में जिनका जन्म है, नक्षत्र शुद्धि अगर नहीं होता, रिष्ट शुद्धि अगर नहीं होता, चंद्र शुद्धि अगर नहीं होता, छोटा सा काम है, 5 रुपया का भी खर्चा नहीं है, लेकिन यह ऐसा एक ऊर्जा क्षेत्र उस जातक के, उस व्यक्ति के, उस कुंडली के, उस मनुष्य के जीवन में बना देता है, जो कि मृत्यु तक, अंतिम समय तक भी उसके पास आने वाले जो किरण हैं, जो बीम है, जो रेज हैं, अच्छे प्लानिटरी एनर्जी, अच्छे राजयोग के एनर्जी, ऊर्जा, अच्छे समय आने के बावजूद भी उनको उस प्रकार के फल नहीं मिलते, छोटे छोटे गलती के कारण। और उस समय के अंदर अगर नहीं हुआ, जैसे बचपन में 27 दिन में नक्षत्र शुद्धि का बात बताया गया, बच्चा जब 27 दिन हुआ हो हमारे उड़ीसा में, बाकी किसी और का बात अलग बात है, नहीं किया गया तो जैसे बच्चा गर्भ आवरण में रहता है, ऐसे ही हमारे जो औरा मंडल है, जो आभा मंडल है, उसी प्रकार के एक नेगेटिव औरा गर्भमंडल पे उसका जीवन चलता है। यानी उसके आसपास सबका अच्छा होता है, इसी का बुरा होने लगता है। और उसका कुंडली खोल के आप देखिए, आपको लगे, आप देखोगे कि सारे अच्छे ही तो इसी के अंदर भरे हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर का अगर बच्चों में देखोगे, सारे ग्रह दशा अच्छे हैं। केतु वृश्चिक में आ गया है, गुरु अपने धनु पे आखिरी क्षण पे हैं, और शनि अपने स्वगृही, गुरु स्वगृही, वृश्चिक में केतु, चलिए राहु वृष उच्च का, देखिए मज़ेदार बात, सूर्य भी और शुक्र का भी स्थिति बढ़िया है। वो मंगल उस समय थोड़ा बकरी अवस्था में था, लेकिन वो मीन गुरु के घर में था, या मार्गी, ऐसा याद नहीं आ रहा है, मार्गी हो रहा था ऐसा कुछ। तो नेचुरली सारे प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छा है, और उस समय जो भी बच्चे जन्म हुए होंगे सब अच्छे हुए होंगे। कोई ग्रहों का किसी भी प्रकार के उस समय स्थिति बड़ा बैलेंसिबल था। आप देखेंगे, जिनको याद हो, उस समय कोरोना काल और
आफ्टर कोरोना काल, और वो जो टाइम पीरियड था धरती बड़ा रिलैक्स रख रहा था उस समय। टीवी में भी देखेंगे कोई नेगेटिव न्यूज, पेपर में भी बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं, बैलेंसिव न्यूज और सारा बढ़िया चल रहा था। लेकिन उस समय एक बच्ची जन्म हुई और उसका कुंडली लेके मेरे को बोला, थोड़ा महाराज टिप्पणी देख लीजिए, कुंडली देख लीजिए। तो देखा कि मूल नक्षत्र पाया हुआ है। और उसका पिताजी को जब मैं बोला तो अगर कुछ नहीं होता, फिर मैंने कुंडली बनाया क्यों, दिखाया क्यों। और ऐसे जिसका भी पास्ट लाइफ में अश्लेषा या मूल या इस प्रकार के नक्षत्र जिनका जन्म में देखा, उनका जीवन के बहुत सारे अच्छे प्लानिटरी पोजीशन राजयोग पाने के बावजूद भी मात्र 2, 3, 5, 10 रुपये का खर्चा या ज्ञान का अभाव के कारण कोई आजीवन अविवाहित बैठी है, कोई लड़का आजीवन अविवाहित बैठा है, किसी के पास पैसा बहुत आते हैं फिर भी गरीब हो जाता है, कोई दुख पीड़ा यातना कष्ट में हमेशा तड़प रहा है, कोई ऐसे रोग में पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है, और उसका जब निदान कर दिया जाता है, छोटे छोटे निदान, छोटे छोटे रेमेडी, बस ज़्यादा नहीं, तो चमत्कार हो जाता है। अभी एक माताजी का ऐसा ही राहु महादशा, राहु में राहु का अंत समय चल रहा था, तो उनका समस्या बता रहे थे, रात को नींद नहीं आना, ये नहीं होना, बिना फालतू का भय होना, चिंता लगना, भूत प्रेत पिशाच का ऐसा कुछ प्रकोप लगना, घर में कोई किसी प्रकार का साया का ऐसे अनुभव होना, अहेतुक भय और नेगेटिव माया का इम्पैक्ट। और मैं उनका पूरा कुंडली विश्लेषण करने के बाद मैं बोला ज़्यादा मत कुछ करिए, बस एक ही काम करिए, विष्णु सहस्रनाम, और उनको एक लिंक भी दे दिया और किताब भी लेके दे दिया। 3 दिन नहीं किए, मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग भी है, 3 दिन नहीं, 3 दिन में बोले अरे आचार्य जी मैं तो बहुत अच्छा से अब सो रही हूँ, और मेरा जो भी मानसिक ये सब सारा कुछ था वो ठीक हो गया। छोटा सा चीज़ है, अब इतना अच्छा लगा कि 2 बार करने लगे। मैं बोला ज़्यादा मत करिए, डोज हैवी डोज हो जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि हम पहले समझें तो कुंडली देख के कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है, और जिसका अति सरल अति सहज निदान कर देने मात्र से मैं देखा हूँ व्यक्तियों का भाग्य चमत्कार खुल जाता है। चमत्कार, भूमि भवन वाहन सुख शांति समृद्धि, जीवन पे आनंद खुशी मुस्कान और मस्ती कुछ अलग छा जाता है। एक छोटा सा टोटका, पता नहीं किस ज्योतिषी के पास जाने से क्या चमत्कार हो नहीं जाएगा। जाइए तो समझिए, तो एक में विश्वास नहीं हुआ, दूसरा में नहीं हुआ, तीसरा में नहीं हुआ, चौथा में नहीं हुआ, खुद ज्योतिषी पढ़ लो, कोई बड़ा बात तो नहीं है, बस इतने ही तो किताब है और क्या हो गया है, या और तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अध्ययन कर लेना है, और ऑनलाइन यूट्यूब सब अवेलेबल है, तो अपना फॉल्ट खुद भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। तो फिर समझ में आएगा कि जीवन का सच में जीने का मजा क्या है। सारा खेल किरण और बिंब का है। ऐसे ही मेरा एक मित्र था, वो कमर से नीचे ऐसे बैठा रहता था, उसका पार्शियल पैरालिसिस वेस्ट जोन में। तो मैं उसका कुंडली देखा, केवल लग्नों को छोड़ के बाकी सब ठीक है। लग्न पे स्थापित दोष बन गया है, राहु शनि दोनों बैठे हैं। तो सारे ज्योतिषी बोले कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, और सारे डॉक्टर्स भी बोले कि कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे ही बैठा रहेगा। और करीब 10-12 साल से ये पीड़ा भोग रहे हैं। और मेरा दिमाग में सडन आया, वहाँ बैठे बैठे उसका कुंडली देखते देखते, एक तो मृत्युंजय मंत्र, एक महामृत्युंजय, मतलब महामृत्युंजय का मुमन करो, 10 लाख का टारगेट बनाओ, 10 मांस का हवन का दायित्व हो जाएगा मेरा, पंडित का जरूरत नहीं होगा, बाकी हम ताल खींच लेंगे। वो क्या 10 लाख पहुंचेगा, 70-80 हज़ार भी नहीं पहुंचा है, उसका हाथ पैर सारा रिजल्ट अच्छा देने लगा। पता नहीं किसके भाग्य फल कब खुले।
ये कह रहा हूं इसलिए कि राजयोगों को खुलने के लिए जो बूस्टिंग एनर्जी चाहिए, जो फायरेबल एनर्जी चाहिए, वो अगर कैसे करके भी ठक पीट के करवा लीजिए। ज्योतिषी का तो यही खेल होता है। कैसे ही अभी लास्ट काल सर्पयोग का दोष का ही था, बहुत परेशान, सुपर परेशान। जिस परेशान को जो झेला है उसका पति को ही पता है। बड़बिल से तो एक व्यक्ति मेरे को फोन किया, बोला कहाँ मेरा पत्नी का काल सर्पयोग दोष, सब तो हम ही को झेलना है। मैं बोला समझ रहा हूँ तुम्हारा बात। बोला वो पंचलिंगेश्वर गया और नासिक गया और ये सब करा के लाया और रिजल्ट तो हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बोला अरे महाराज 5 रुपया का काम है, वो जो आपका धर्म पत्नी है उन्हीं के घर का पश्चिम दिशा में देखिए एक शिव मंदिर होगा, वहाँ जाके करा लो 5 रुपये का शिव रुद्राभिषेक, फिर हो जाएगा चमत्कार। जलाभिषेक ही कर लो। और देखा तुरंत लाइफ में एक अलग न्यू ओरिजिन पे आ गए। कभी कभी बड़ा बड़ा लाख रुपया का रेमेडी काम नहीं देता है और कभी कभी 5 रुपया का रेमेडी काम देता है। मैं जीवन पे एक 95 ईयर्स का ओल्ड ज्योतिषी, ब्राह्मण नहीं है, ST/SC हैं, लेकिन पूरे कुचिंडा एरिया का बहुत बड़ा ज्योतिषी है, मार्वलस। मेरा तो भाग्य था जो उनके सानिध्य मिला। वो खुद बोलते हैं हम आदिवासी है, गोंडो जात है और हमारा हाथ से पानी पीना आप पंडित लोगों को पता नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, गुरु का कोई जात धर्म नहीं होता है, आपके श्री चरण। और ये इसी काम पे बड़ा महारत है, तो फर्स्ट क्लास PhD होल्डर था। और तुरंत से बोलेगा 5 रुपया 11 बेलपत्ती जा हो जाएगा। तो क्या काल सर्प दिखाता है 5 रुपया में हो जाएगा यार। ऐसा वो 95 एज और आज भी हट्टा कट्टा नौजवान, और किसी को कोई पत्थर कभी नहीं पहना है। वो जड़ी बूटी से ही काम में लगा लेते थे। वो उनके पास हमेशा तैयार रहता है 9 ग्रहों का 9 जड़ी और 28 नक्षत्र का 27 नक्षत्र का 27 पौधा हमेशा तैयार। उनके पास वो नक्षत्र वाटिका और ग्रह वाटिका बना के रखे हैं और वहीं से ही 5-10 रुपया में समाधान कर देते हैं। अरे आप शहर में रहते हो, आपके पास बहुत पैसा है, गांव में ग्रामीण क्षेत्र में किसके पास क्या पैसा है। पंडित जी को 11 रुपया दे दिया तो उनको लगता है कि वही बहुत दे दिए यार। आप कहाँ 30,000 50,000 और 1 लाख और इतना दोगे तो उतना करवा देंगे, कहाँ है। 1500 रुपया में तो हम लोग रुद्राभिषेक करवा लेते हैं। इसमें क्या कमाई, किसका ग्रह दशा हमें भोगना है का ना। मतलब राउरकेला के आसपास 1500 2000 बहुत ज़्यादा, 3000 एक्सेस हुआ तो 5000 का रुद्राभिषेक तो हो ही जाता है। मतलब बड़ा ताम झाम के साथ अगर कोई रुद्राभिषेक करे तो 5000 काफ़ी है, तो 5 रुपये में समाधान हो जाता है। और वो फेमस है, हम हमेशा जाता हूँ वो जंगल के अंदर, शहर से भी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ज्योतिषी को तो अभी ना बिजनेस बनाया गया ना महाराज, जैसे उल्लूपाथी का भय का बिजनेस है, डराओ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन्फेक्शन किडनी तक पहुंचेगा, किडनी से हार्ट तक पहुंचेगा, हार्ट से लिवर तक पहुंचेगा, उसके बाद दिमाग में घुसेगा और दिमाग में घुस कर मर जाओगी। अब ये आदमी बोलेगा यार नोचिंग होम में घुस के नचवा ही ले। और फिर आसपास अगर कोई है ऐसे, आपका बहन भाई हो या नर्स हो और आपका जीजाजी MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो और आपका पिताजी महाविज्ञ डॉक्टर हो, डॉक्टर समझते हो ना, हाँ ऐसा हो, फिर मरा बेटा बिना फालतू का दवाई खाना ही पड़ेगा वो सबको शांति करने के लिए। भय का खेल है, वो डरे हुए हैं आपको डराते हैं, ऐसे ही ग्रहों से वो डरे हुए हैं आपको डराते हैं। मेरा यहाँ अभिप्राय इतना ही है, थोड़ा कुंडली देख के करवा लेने में जो थोड़ा बहुत है कोई गलत नहीं होता। जो दुर्योग नहीं बन के बैठा है, वो जो आपके जीवन में भाग्य अवरुद्ध है वो कल खुल जाता है छोटे छोटे काम पे। और ऐसा कोई है और ऐसे सज्जन के भाग्य में मिला
तो 1,00,000 का भी गायत्री जाप हो जाए या महामृत्यु, मैं कराया हूँ कई लोगों को, ठग 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 पीट के झूठ बोल के करवा देता हूँ और देखा हूँ कि लास्ट में उनका, उस समय तो नहीं पता चलता है, लेकिन आगे चल के जब कोई भी दशाफल, कोई भी कर्मफल, कर्मकांड का फल, ऐसा नहीं कि आपका लैपटॉप का एंट्रेंस बटन है और दबा दिए और डड़ाम खुल गया विंडो, नहीं होता है। उस समय तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, लेकिन लॉन्ग रन पे थोड़ा दिन जाने के बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद, रुद्राभिषेक का 1, 1.5, 2, 3 साल के बाद उसका जब पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगता है और भाग्य खुलने लगता है तो आदमी टॉप पे पहुंच जाता है। और उसे पता चलता है, भले वो मुंह में नहीं बोले, लेकिन अमुक व्यक्ति का रुद्राभिषेक हेतु, अमुक ज्योतिषी का रुद्राभिषेक हेतु वह आपने जीवन पे उन्नति किया है, विकास किया है, उसका भाग्य खुला है, उसका दुर्योग प्रशमित हुआ है और अच्छा योग को प्राप्त किया है। इट इज पॉसिबल, आप माने या नहीं माने। कि बहुत जगह में मेडिसिन 100% काम नहीं करता, लेकिन कहीं जाप, तप, हवन, यज्ञ, कर्मकांड, पूजा पाठ, छोटे छोटे ना बड़ा काम कर जाते हैं। क्योंकि हम सब मूवमेंट हैं पूरे बीम के साथ, बीम, रेज, किरण, एनर्जी, ऊर्जा, जो उस यूनिवर्सल लेवल से आ रहा है एक, या फिर हम क्रिएट करते हैं 2, हम भी कुछ एनर्जियों को एमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं, और हम भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं, लाइक ब्लैक बॉडी, लाइक ब्लैक होल्स। तो कुछ ऊर्जा हमें, जो हमारा आवश्यक है वो हमारे अंदर ऑब्जर्व होता है, कुछ हमारे पास ज़्यादा हम विकृत करते हैं, रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं, और वो किसी और को प्राप्त होकर पहुंच जाता है। ये चेन रूल जैसे ही कार्य करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सैटर्निक एनर्जी, सैटर्निक बीम, सैटर्निक रे शनि ग्रह से ही यहाँ पहुँचे तब जाके काम में होगा। वो कई लाख हजार किलोमीटर डिस्टेंस में, आलोक वर्ष में दूर में है, और वहाँ से ये आए और तभी जाके आप इफेक्टिव हो जाते हो। शनिवार के दिन शनि ग्रह के ऊपर एक नीला सा चारों तरफ विकिरण होते हैं, और ये एक आज तक किसी को नहीं पता चला, और ये सब हो सकता है, मना नहीं है, लेकिन यही धरती में सारा आदान प्रदान होता है साहब। आप देखना, जब आपका शनि महादशा चले तो सैटर्न ड्राइव आदमी ही आपके सामने आके खड़ा हो गया होता है। आप उस समय गुरु ढूंढो तो उस बेचारा गुरुओं का भी शनि महादशा चलता होगा, तो उनके साथ आदान प्रदान चलेगा। आपके अगर भाग्येश का दशा चलता हो और भाग्य फल के अंतर्गत आपका जीवन पे जो भी पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का भाग्य का हो, या पूर्व जन्म का कोई इफेक्टिव व्यक्ति विशेष, द्रव्य, मनुष्य, जो भी है, पुरुष नारी जो भी है, वो 550 किलोमीटर क्या 2500 किलोमीटर दूर से भी आके आपके सामने खड़ा हो जाए। माने क्या हो गया? वह ऊर्जा, वह विकिरण, वह रेडिएशन, वह बीम, वो उसे खींच के लाया है, आपके समक्ष खड़ा कर दिया, आपका पे, रिपे और बैलेंस करने के लिए। चमत्कार तो होते हैं। यहां तात्पर्य इतना ही है, जो भी दुर्योग हैं जिसके लिए आपको लगता है कि मेरा भाग्य कहीं रुका हुआ है या मेरे को जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आपको अगर ये अनुभव हो रहा है